हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति, आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल में। अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ नीचे एक बेल आइकन है उसे ज़रूर हिट करना और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। उसी के साथ साथ आप सबकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ आपके फेवरेट ब्लॉगर्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, कॉन्ट्रोवर्सीज, बॉलीवुड से रिलेटेड। तो अगर आपकी भी नज़र में कोई ऐसा ब्लॉगर है या कोई कॉन्टेंट है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं कोई रिएक्शन वीडियो दूँ तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ट्राई करूंगी कि आप सबके लिए उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बना पाऊँ। इसके साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज आधी वीडियो देखने के बाद बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो ताकि आप लोगों को भी कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि आज दीपक जी को गए हुए कम से कम 17 से 18 दिन हो चुके हैं और इस पूरे 17-18 के दिन में परिवार से एक नहीं रोज़ 2 व्लॉग आए। आपको छोटी छोटी वीडियो के जरिए ये देखने को मिला कि परिवार में किसको कितना दुख हो रहा है, कौन कितना परेशान है, घर में किस तरीके से काम हो रहा है। छोटी छोटी व्लॉग्स के माध्यम से ऑडियंस को ये देखने को मिला। आप लोगों को ये भी देखने को मिला होगा कि बसंती जी किस तरीके से रो रही हैं। रोज़ वो रोती हैं, रोज़ अपने आप को संभालती हैं। परिवार के लोग उन्हें संभालने में पूरी मदद कर रहे हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं। कभी वो थोड़ी सी मुस्कुराती हुई भी नजर आई, लेकिन दूसरे ही पल वो फिर से रोती हुई भी नजर आई। ये पूरी जर्नी आपने इन 17 से 18 दिनों में उनकी देखी है और आज भी वो बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल पा रही हैं, खड़ी हो रही हैं। पल भर में नॉर्मल रहती हैं, उसके बाद रोने लगती हैं। साथ ही साथ उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज इस बीच हुए हैं। वो डॉक्टर के पास गई हैं, बीपी का इशू उन्हें हुआ है, मेडिसिन वो खा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं। लेकिन उसके बाद भी एक कमेंट मेरे पास ऐसा आया जो कमेंट आपको भी सोचने पे मजबूर कर देगा कि ये जो बंदे हैं ये कौन सी निगाहों से देख रहे हैं, इनके पास कौन सी पारदर्शी ऐसी अलग सी नज़र है जिस नज़र से ये वो देख रहे हैं जो बाकी की दुनिया, बाकी की ऑडियंस नहीं देख पा रही है। तो इनका कमेंट कुछ इस तरीके से, मैं कमेंट भी यहाँ पे लगा दूंगी और आप सबको पढ़ के भी बताती हूँ। तो इन मैडम का बोलना ये है कि बुरा मत मानना, पर वहाँ बसंती देवी जी की चेहरे पर तो लगता भी नहीं कि उन्हें कोई दुख है। बस सोए 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 रह रही है ताकि किसी को ज़्यादा कुछ बोल ना पाए। पता नहीं क्या सच है क्या झूठ, वरना ऐसे फील नहीं हो रहा है कि उनको कोई दुख है। मतलब अब दूर से बैठने वाले लोग जो वहाँ पे मौजूद भी नहीं हैं वो ये आइडिया लगा रहे हैं कि बसंती जी को कोई दुख नहीं है। मुझे लगता है कि ये मैडम या तो शायद इनके व्लॉग ढंग से फॉलो नहीं करती हैं या वीडियो देखती नहीं है, क्योंकि एक अंधा भी देख के बता देगा कि उस लेडी को कितना दुख है, वो कितने दिन से परेशान है। अभी तक भी वो इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी वो बाहर इन चीज़ों से ना आ पाए, क्योंकि जो घटना घटित हुई है ना वो कभी ना भुलाने वाली घटना में से एक है। तो इनकी डिक्शनरी में दुख प्रकट करने का कौन सा तरीका होता है, किस एंगल से देख के ये लोग ये फील करते हैं कि सामने वाला दुखी है या सामने वाला दुखी नहीं है। मतलब कौन सा वो एंगल होता है, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि किस तरीके के वो आंसू होते हैं। क्या वो आंसू सोने के होते हैं या वो आंसू हीरे मोती के होते हैं जिन्हें देख के पता चलता है अरे ये बिल्कुल रियल आंसू है, इसको तो बिल्कुल सच्चा सच्चा गम है। बाकी जो ये वाला है ये नाटक वाला रो रहा है, क्योंकि इसके आंसू ना पानी के निकल रहे हैं, हीरे मोती के नहीं निकल रहे हैं। तो सामने वाले के दुख को भी जज इस तरीके से किया जा रहा है, जबकि एक अंधा भी बता सकता है कि इतने 17-18 दिनों में अभी तक भी बसंती जी का रोना खत्म नहीं हो रहा है। वो तो हम लोगों को सिर्फ 7 से 8 मिनट की वीडियो देखने को मिलती है। सोचिए कि उनके 24 घंटे किस तरीके से गुजरते होंगे। उसके अलावा कल की वीडियो के बाद ना बहुत बवंडर सा भी मच गया है। आपने आज जो है ललाइन जी का व्लॉग भी देखा होगा कि उन्होंने भी आज एक टाइटल ऐसा लगाया हुआ है जिसमें उनका बोलने का मतलब ये है कि इतने सालों के बाद भाई बहन इकट्ठा हुए, लेकिन उसके बाद भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तो मैं बोलना चाहूँगी कि भाई बहनों को एक साथ बैठने से कभी किसी को कोई बुरा नहीं लगता। बस दिक्कत ये है कि जिस समय पे जो चीज़ अच्छी लगती है उस समय पे वो चीज़ पसंद की जाती है, जिस समय पे जो चीज़ ऑकवर्ड लगती है उस समय पे उस चीज़ को क्रिटिसाइज किया जाता है। एक तरफ आप ही के परिवार में इतनी बड़ी घटना घटी है, दूसरी तरफ आप ही का परिवार जो है वो नॉर्मल और चिल आउट होते हुए नजर आ रहा है। मैं ये नहीं बोलती कि किसी के जाने का दुख आप 24 के 24 घंटे मनाओ या आपका रोना ही ये दिखाना होता है कि हाँ हम अंदर से दुखी हैं। आप अंदर से दुखी हैं, कुछ लोग अंदर से दुखी होते हैं पर बाहर से नहीं दिखाते, कुछ लोग नॉर्मल होने की कोशिश करते हैं।
सबके अपने अपने इमोशन जाहिर करने के तरीके होते हैं। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा से बोलती हूँ कि ये सोशल मीडिया है और वीडियो के माध्यम से ही लोग आपको जज करते हैं। आपकी 7 से 8 मिनट की वीडियो के माध्यम से ही आपको जज किया जाता है। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर के हाथ में होता है कि वो 7 से 8 मिनट की वीडियो में क्या दिखाना चाह रहा है। अगर आप इस तरीके की नेगेटिविटी को नहीं ले पा रहे हैं या आपको नेगेटिविटी पसंद नहीं आ रही है तो मुझे लगता है कि कंटेंट को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि आप भी इस नेगेटिविटी से बचे रहें और ऑडियंस को भी ये देखने में ऑकवर्ड ना लगे। क्योंकि चारों के चारों नंदे भाई, मतलब एक तरीके से एक पूरा परिवार आपके साथ है और वो पूरा परिवार बहुत नॉर्मल हंस रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, कोई हेयर कट कर रहा है जो देखने में अजीब लग रहा है। आप समझ रहे हो, सिर्फ देखने का हेर फेर होता है जो देखने में अजीब लग रहा है, और जो चीज़ देखने में अजीब लग रही है उसको ऑडियंस कैसे प्यार दे पाएगी। उसको अजीब को अजीब ही बोलेगी, अच्छे को अच्छा ही बोलेगी, बुरे को बुरा ही बोलेगी। तो ये सारा खेलना कंटेंट का होता है। जिस तरीके का कंटेंट प्रेजेंट किया जाएगा उसी तरीके के कमेंट्स का सामना भी करना पड़ेगा। उसके अलावा व्लॉग में एक चीज़ और देखने को मिली, जो चीज़ें बहुत दिनों से ऑडियंस डिमांड कर रही थी, क्योंकि बसंती जी की किसी भी वीडियो में, किसी भी व्लॉग में इनका जो परिवार है वो काम वगैरह करता हुआ नजर नहीं आ रहा था। खैर, कल के व्लॉग के माध्यम से ये पता चला कि जिस दिन भंडारा था या जिस दिन सोलवी थी उस दिन इनके घर के भी सारे सदस्य अपने अपने हिसाब से काम कर रहे थे। तो वो वीडियो के माध्यम में छोटी छोटी क्लिप्स के द्वारा देखने को मिला कि हाँ, इन लोगों को कंट्रीब्यूशन भी था। उसके अलावा जो मेजर चीज़ जिसकी वजह से ये बोला जा रहा है कि अब घर की बेटियों को यानी कि बुआओं को, नंदों को भी क्रिटिसिज्म मिल रहा है, नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं, गालियाँ मिल रही हैं, और उसका कहीं ना कहीं रीज़न है दादाजी। जी हाँ, इस तरीके के कमेंट भी आ रहे हैं। मैं यहाँ पे आपके लिए लगा भी दूंगी और पढ़ के भी मैं आपको सुनाती हूँ। आप बहुत अलर्ट रहिए, आप तो चुप होना इतने दिनों से, उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं बेहुदे लोग। लकी की तो बेइज्जती किए हैं ना दादा, वो दिल्ली वालों के सामने, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आज के बाद दादा को मत दिखाना कैमरे पर, आपको जो करना है अपना फ़र्ज़ करो, लेकिन वीडियो में इनको मत दिखाना। ये नज़र से उतर गए हमारी, इन्हीं की राजनीति के चलते सब तबाही है घर में। ये बदनामी करवाते हैं कैमरे पर, बुआ लोगों को भी गाली खिलवा रहे हैं कमेंट्स में, जलनखोर। तो इस तरीके के कमेंट आए हैं। इनका बोलने का मतलब ये है कि कल आपने अगर गौर किया होगा तो वीडियो के लास्ट में जब जो है ये लोग सी ऑफ कर रहे थे अपनी मासी वगैरह को, उस समय पे वहाँ पे गोलू भी साइकिल में सी ऑफ करने के लिए जा रहा था। तो लकी ने आके अपने दादाजी को कुछ खाने के स्नैक वगैरह ऑफर करे, जिस पर दादाजी ने स्नैक लेने से मना कर दिया, खाने से मना कर दिया। उस समय लकी का मुंह भी थोड़ा सा उतर गया था, लेकिन वो बस 1-2 सेकंड की क्लिप थी। अब हो सकता है कि ये गलती से आ गई हो या हो सकता है कि इंटेंशनली ली हो, अब इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों का बोलना यही है कि गलती से एडिटिंग में ना ये क्लिप रह गई, इसीलिए वो सिर्फ 1-2 सेकंड की बात है, 1 सेकंड की होगी जो कैमरे में आ गई। उसके अलावा एक व्लॉग में ये भी देखने को मिला कि जो दादाजी हैं उनके चारों तरफ बुआएं बैठी हैं और उनको समझाने की कोशिश कर रही हैं कि आप वहाँ पे क्यों नहीं खा रहे हो, जहाँ पे दादाजी भी नाराज नजर आ रहे हैं। अब दादाजी की नाराजगी का रीज़न क्या है, ये पहले से नाराजगी है या ये नाराजगी अब डेवलप हुई है, इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है। अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन दादाजी को जो बात करने के लिए वहाँ पे बुआएं गई थी, उस बात की वजह से अब नंदों को और बुआओं को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है, जहाँ पे लोगों का बोलने का मतलब ये है कि इनमें से एक बुआ जिनकी अभी 10-15 दिन पहले या उससे थोड़े दिन पहले तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, उस समय बसंती जी ही उनके पास वहाँ पे उनकी सेवा के लिए गई थी, उनकी टेक केयर करने के लिए गई थी। लेकिन अब जब बसंती को ज़रूरत पड़ी है तो बुआएं बहुत कम वहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि बुआएं वहाँ पे हों लेकिन वो वीडियो में नहीं आ पा रही हैं, या वो खुद वीडियो में नहीं आना चाह रही हैं, या उनको वीडियो में नहीं लिया जा रहा है। लेकिन जो उन्होंने कुछ टाइम अपने दूसरे भाई के घर में बिताए हैं, दूसरी भाभी के साथ बिताए हैं, उन्होंने उस चीज़ का एक प्रॉपर व्लॉग बनाया है, ये भी हो सकता है। लेकिन वहाँ पे बुआएं दादाजी को समझाने की कोशिश कर रही थी, जिसपे दादाजी ने नाराज़गी जताई, और बस यही रीज़न हो गया कि अब दादाजी को भी भर भर के क्रिटिसिज्म मिल रहा है कि इन्हीं की वजह से घर का बंटवारा हो गया है, सिर्फ इन्हीं के एरोगेंस की वजह से दोनों परिवार आपस में बट गए हैं। एक ही बाप की सारी औलाद है, लेकिन उसके बाद भी आज वो औलाद अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बट चुकी है। ज़मीन जायदाद तो बंटवारा होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे रिश्तों का भी इस तरीके से बंटवारा हो गया है, जहाँ पे दादाजी और बसंती अलग और बाकी की पूरी फैमिली वाले अलग। खैर, इस पूरे सिनेरियो में कौन ज़्यादा गलत है, कौन ज़्यादा सही है, इस चीज़ के बारे में नहीं जाएंगे, क्योंकि
ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। अगर इन चीज़ों पे जाएंगे तो पुरानी सारी चीज़ें लौट के आएंगी जो वह नहीं चाहती अपने एंड पे। लेकिन हाँ, कल जो सिनेरियो हुआ उस पर बता रही हूँ कि लकी ने दादाजी को कुछ खाने की चीज़ ऑफर करी, दादाजी ने मना कर दिया। वहाँ पे से बुआओं ने फिर दादाजी को समझाने की कोशिश करी, लेकिन दादाजी ने वहाँ पे भी मना कर दिया कि मैंने नहीं बोला कि मुझे पूछो, या मैंने नहीं बोला कि मुझे पूछने आओ। तो इस वीडियो से देखो ये तो थोड़ा सा समझ में आया है कि दादाजी नहीं चाहते कि ललाइन की फैमिली का कोई भी इंटरफेरेंस हो, वो खुद इन लोगों को दूर करके रख रहे हैं। और हो सकता है इसी रीज़न की वजह से वो लोग काम धाम करते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हैं, या अपना कंट्रीब्यूशन देते हुए भी नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि दादाजी सोचिए जब उनके हाथ का खाना दिया हुआ खाना तक खाने से मना कर दे रहे हैं तो वो अपने इर्द गिर्द भी उनको कैसे फटकने देंगे। अब उनके मन में इतनी कड़वाहट क्यों डेवलप हो गई, वो क्यों इतने रूखे हो गए, क्यों इतने कड़वे हो गए, ये तो उनके दिल ही जानता होगा या उनकी आत्मा ही जानती होगी कि ऐसी क्या चीज़ें हुई जिसकी वजह से वो अपनी ही औलाद के हाथ का खाना खाने से मना कर रहे हैं, अपनी ही बेटियों की बातें नहीं सुन रहे हैं। ये तो दादाजी बेहतर जानते होंगे, या जो उनके पुराने व्यूअर्स होंगे उन्हें ज़्यादा पता होगा। बट यस, इस पूरे इंसिडेंट के बाद, मतलब इस 2-3 सेकंड की वीडियो के बाद, अब नंदो को भी बहुत ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है, उनको भी बहुत सारी बातें सुनाई जा रही हैं। अब इसमें गलती आप किसकी बोलोगे, क्योंकि अगर ये चीज़ें वीडियो में नहीं आती तो शायद नंदो को क्रिटिसिज्म नहीं मिलता, लेकिन ये चीज़ें वीडियो में आई हैं, ये चीज़ें वीडियो में दिखाई हैं। अब जो चीज़ आप वीडियो में दिखाओगे, मैं हमेशा से बोलती हूँ, उसके ऊपर रिएक्शंस भी आते हैं, उसके ऊपर पब्लिक के कमेंट्स भी आते हैं, क्योंकि हर पब्लिक का देखने का नज़रिया अपने तरीके से होता है। आप किसी के भी नज़रिए को बैन नहीं कर सकते। कोई किसी को किस तरीके से देखता है, कोई किसी को किस तरीके से देखता है, तो ये टोटली एडिटिंग के समय आपके हाथ में होता है कि आपको कितनी चीज़ें दिखानी है, कितनी चीज़ें नहीं दिखानी है। तो जो चीज़ें आपने पब्लिक के हाथों में सौंप दी, उस पर पब्लिक का राइट बन जाता है आपके ऊपर बात करने का या अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने का। तो अगर आपने दिखा दिया है तो आपको उस चीज़ पे झेलना भी बिल्कुल पड़ेगा। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।